कितना मजा आएगा ना अगर हमें जिंदगी को डू ओवर करने का मौका मिले। अगर हमें ये मौका मिल जाए कि हम वक्त में पीछे जा सकते हैं और अपने लिए गए डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी का आउटकम आज के डेट में वैसा बना सकते हैं जैसा हम सोचते हैं। बट वक्त पीछे नहीं पलटता। ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है कि काश वक्त पलट जाए और हम अपनी जिंदगी में लिए हुए डिसीजंस को चेंज कर सकें। शायद कोई स्ट्रीम चेंज कर सकें या फिर किसी जॉब के लिए हाँ कर सकें या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको मिल रही थी और आपने किसी वजह से उसे मना कर दिया और आज आपको कहीं ना कहीं दिल में वो एक रिग्रेट है कि काश मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली होती तो शायद आज लाइफ कुछ डिफरेंट होती। हम सबकी लाइफ में ना ऐसे फेजेस आते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है ना कि हम करंटली अपनी लाइफ में इतना एम्प्टी फील कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा हमें एक गैप नज़र आ रहा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हमारे ड्रीम्स बहुत हैं, हमारे एम्बिशंस बहुत हाई हैं, हमारी लाइफस्टाइल की जो सपने हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर हम किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे सिस्टम्स ही हमें नहीं समझ में आ रहे कि क्या सिस्टम फॉलो करें। एक लंबे समय तक बैठे-बैठे ना आपको ये लगने लगता है कि आपकी एक दिनचर्या एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है, जहाँ पर ना ही आप सोशलाइज़ कर रहे हो, ना ही आप बाहर जा रहे हो, ना ही आप नए जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो करियर को एक्सप्लोर कैसे करें? हर तरफ जहाँ पे आप जाते हो, एक अंदर से खुद में ही एक इनसिक्योरिटी फ़ील होती है। व्हाट इफ आई एम नॉट गुड इनफ? व्हाट इफ अगर मैंने अप्लाई किया और मुझे मिला ही नहीं? या फिर जो रोल या जो पोस्ट मैं चाहता हूँ, उसका तो मुझे कभी ऑप्शन दिखता ही नहीं है, या दिखता है तो उसमें इतना एक्सपीरियंस माँग लेते हैं कि मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कि हम ये रियलाइज़ करना भूल जाते हैं कि हर एक चीज़ जो हम सोचते हैं वो हमारी लाइफ में एक रियलिटी बन जाती है। क्योंकि हम जब एक्टिवली किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आउटकम्स भी नेगेटिव आएँगे और ये एक ह्यूमन नेचर है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे कंट्रोल करने का मतलब होता है आपको कॉन्शियसली अपनी सोच को बदलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है ना हमारे शरीर का, वो हर चीज़ में नेगेटिविटी सबसे पहले ढूँढता है और वो सबसे पहले नेगेटिव और क्रिटिसिज्म खुद को ही करता है। सो इफ यू आर विलिंग टू चेंज फ्रॉम द पोज़ीशन जो आप अभी हैं, वहाँ से निकलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना शुरू करना होगा। अगर आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हो, करियर अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, रिलेशनशिप्स को चाहते हो, एनीथिंग दैट यू वांट, वो शुरुआत सिर्फ तभी हो सकती है जब आप अपने आप को इतना स्टेबल कर लो कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपका जो माइंड गैप है, वो खत्म हो जाए। और ये करना आसान होता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, बट इसको करना सबसे ईज़ी पार्ट होता है क्योंकि इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, इसके लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद से कर सकते हो। सिंपली एवरी सिंगल डे आप अपने आप से ना सिर्फ कुछ सवाल पूछिए। इट कुड बी रैंडम क्वेश्चंस, आप 1, 2, 3, 4 जितने भी सवाल आपके मन में आते हैं ना, वो सब कुछ आप लिखो। वो सवाल क्यों आ रहे हैं, उनके बारे में लिखिए। वो कौन-कौन सी चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको उसमें सारी चीज़ें अच्छी दिख रही है, बट आप उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, क्यों? तब आप उसका रीज़न लिखिए कि क्या मेरे पास रिज़्यूमे नहीं है, या फिर मेरा रिज़्यूमे अपडेटेड नहीं है, या फिर इस पर्टिकुलर जॉब के लिए जितना एक्सपीरियंस चाहिए मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, या यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो एआई बेस्ड है या टेक्निकल है जो आपके पास नहीं है। क्या वो चीज़ आप सीख सकते हो? नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेट हो जाता है कि आप जो भी चीज़ें देख रहे हो कि ये आपके पास नहीं है या फिर इन चीज़ों की वजह से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें आप अपनी करेक्ट कर सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस की दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ़ आपको लग रहा है कि आप इंटरव्यू क्वालीफाई नहीं कर पाओगे, देन गो फॉर इट। बट अगर आपको लगता है किसी स्किल की कमी आ रही है या फिर छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे रिज़्यूमे नहीं आपका बना हुआ है, तो आप रिज़्यूमे अपडेट कर सकते हो। जब तक आप अपने फियर्स को नहीं समझोगे ना, तब तक आप उन फियर्स को ब्रेक नहीं कर पाओगे। और फियर्स को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी चीज़ आप करना तो चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, उस हर काम को आप लिखो और वो क्यों नहीं हो रहा है उसको लिखो। आपको ऑटोमैटिकली रीज़न्स मिलते चले जाएँगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है,
वो पर्टिकुलर जॉब आपकी सिटी से बहुत दूर है, या आपके घर वाले नहीं अलाउ करेंगे, या फिर सैलरी कम है, आप ज़्यादा चाह रहे हो, या फिर कोई एक्सपेक्टेशन जॉब से आप रखते हो जो आपको नहीं मिल रही। एंड इट कुड बी यूज्ड इनटू एनी फील्ड। आप रिलेशनशिप्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो कि आप किस टाइप का पार्टनर चाहते हो, किस टाइप के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अगर कोई आपसे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है तो आप उन चीज़ों से दूर भागते हो। क्यों दूर भाग रहे हो, क्या रीज़न्स है? एंड देन ट्राई टू टैकल देम। और जब ये चीज़ें आप लिख लोगे ना, और वो सारी चीज़ें आप रीज़न के साथ देखते चले जाओगे, वो चीज़ों का जो इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ रहा है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किया है। मैंने अभी रिसेंटली हर एक डाउट को, या हर एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है कि यार ये क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ये चीज़ क्यों हुई, मैं उन चीज़ों को लिखती हूँ और फिर उसके साथ उनके रीज़न्स को भी लिखने की कोशिश करती हूँ कि क्या हुआ था उस मोमेंट में जो ये सब हो गया। क्या बेटर हो सकता था, ये ज़रूरी नहीं है। जो हो चुका है वो मैंडेटरी होता है। और जब आप उन चीज़ों को लिख लेते हो ना, तो कहीं न कहीं आपके माइंड से उस चीज़ का प्रेशर कम हो जाता है। हम हमेशा कहते हैं ना, लेट गो कर दो। लेट गो कैसे करोगे? लेट गो आप तभी कर सकते हो जब आप उसको अपने दिमाग से निकाल दो, और उसके लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने डाउट्स को, फियर्स को लिखो, उनके ट्रिगर पॉइंट्स को लिखो, वो चीज़ें किससे आ रही है, किस वजह से आ रही है, उन चीज़ों को मेंशन करो, और फिर उन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप इसको जब करोगे ना, आपको खुद में रियलाइज़ होगा कि यार आपके जो फियर्स थे वो बहुत बेसलेस थे, और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नए स्टेप्स को ले पाओगे। क्योंकि मिरेकल्स नहीं होंगे, हम समय में पीछे नहीं जाएँगे, तो हमें आने वाले समय को ही इम्प्रूव करना है, और उसकी शुरुआत छोटे-छोटे स्टेप से होती है। आप ये मत सोचो कि एक बार में कोई मिरेकल हो जाए और आपकी लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो मिरेकल होने में भी टाइम लगेगा। इट विल टेक बेबी स्टेप्स टू रीच दैट लेवल जहाँ पर आपको वो मैग्निफिसेंट चेंज देखने को मिलेगा। बट शुरुआत आपको उन बेबी स्टेप्स के साथ करनी पड़ेगी। अपने अलाइनमेंट्स को चेंज करना होगा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। बिकॉज़ ये आपने राइटली सुना होगा हर जगह कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अपने थॉट्स को ट्रेन करना शुरू कीजिए। द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग सक्सेसफुल इनटू ट्रेनिंग योर थॉट्स, आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। एंड इसके साथ-साथ आप अलग-अलग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, जो आपके माइंड को और काम करेंगी। आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करती हैं और आपके फोकस को बढ़ाने में हेल्प करती है। एंड योर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एनीथिंग, करियर, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ बैलेंस, एनीथिंग, सब कुछ होता है आपके माइंड की स्टेबिलिटी से। जब आपका माइंड स्टेबल है, आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है। अगर आप फेलियर्स में हो, ऑटोमेटिकली सक्सेस आना शुरू हो जाती है। आप प्रॉब्लम से घिरे हो तो सोल्यूशन समझ में आने लगते हैं। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर माइंड। कीप इट काम, कीप इट कंपोज्ड, और आपको रास्ते आपका माइंड खुद बताना शुरू कर देगा। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।